झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन को जो 28 जून को बेल मिला था लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, उस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के द्वारा इस चैलेंज याचिका को खारिज कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी। अब हम इनसे सीधे बात करेंगे। सुप्रियो जी, बताएं कि आज जो लैंड स्कीम मामला में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था, उस पर ईडी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको रद्द कर दिया गया। कितनी बड़ी किस रूप में आप लोग ले रहे हैं? नहीं, ये न्याय की जीत है और हमारे देश में न्यायपालिका इतना मजबूत है कि वो हर पहलू की जांच करती है। हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसमें जिन तथ्यों को लेकर बातें कही गई थी कि प्राइमा फेसिया ये कोई एविडेंस बनता ही नहीं, उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना वीटो दिया और जो याचिका लगाया था ईडी ने उसको खारिज कर दिया। ये सुप्रीम अदालत की राय है जिसका सम्मान है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सर, चूँकि आगामी विधानसभा भी होने वाला झारखंड में, कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिगुल फूंका जा सकता है। इस फैसले के बाद झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण, इस पर कितना असर पड़ सकता है? एक भ्रम की स्थिति थी और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो एक भ्रम फैला रहे थे कि केस की समाप्ति नहीं है। किसने कहा केस की समाप्ति है? वो तो जब केस चलेगा, जब उस पर ट्रायल होगा तभी समाप्त होगा। लेकिन ये जो फैसला है ये साबित करता है कि एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश पहले हाई कोर्ट ने किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने किया। दादा, अभी मानसून सत्र भी चल रहा है झारखंड का और लगातार विपक्ष जो है, ख़ास करके जो बीजेपी है, वो लगातार हमलावर है। वो एक मुद्दे को झारखंड में बना के, जो संथाल से है डेमोग्राफी का मामला, उसको बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा है और इससे एक तरह से कहा जा सकता है कि ये चुनाव के टाइम में इस मुद्दा को उठाया गया है। इसमें क्या मैसेज जा रहा है झारखंड में? देखिए, कोई मैसेज नहीं जा रहा है। लोग समझ गए हैं कि ये गंदी राजनीति करते हैं। जहाँ तक डेमोग्राफी का सवाल है तो इस राज्य के निर्माण के बाद में 2000 के बाद से संपूर्ण राज्य का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कमाने खाने आए हैं। तो पूरे राज्य में आप देखेंगे कि 2000 पहले का आप रांची देख लीजिए और मैं कहता हूँ कि मतलब हम लोग तो जब 70-80 दशक में हम जिस जगह पे रहते हैं सर्कुलर रोड में, तो वहाँ तो हम लोग सैटरडे और संडे को रोड पे क्रिकेट खेला करते थे। आज वहाँ आपको केवल और केवल जेल चौक से लालपुर चौक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इतना ओवर क्राउडेड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, कमर्शियल मॉल्स आ गए हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज नहीं है क्या? ये संपूर्ण राज्य की स्थिति है। तो इसलिए इसको तूल देना या इसको सांप्रदायिक रंग देना, ये भाजपा के लिए बूमेरांग होगा और ये अपनी हत्या अपने करेंगे। विधानसभा चुनाव में कितना तैयार है जेएमएम? जनादेश के लिए तैयार है और लोग तैयार है जनादेश देने को। लोकसभा में जिस तरह से आप लोगों को समर्थन मिला जनता का और जो सीट आप लोग को इंडिया गठबंधन को बढ़ा, कितने सीट की अनुमान करते हैं कि झारखंड विधानसभा में आप लोग कितने सीट पर आ सकते हैं? देखिए, हम लोग कितने सीट पे आएंगे ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन भाजपा डबल डिजिट में नहीं आएगी ये मैं ज़रूर कहता हूँ। दादा, एक आखिरी सवाल है, क्या बीजेपी हर चुनाव में एक तरह से कहा जा सकता है कि मुस्लिम का जो उपयोग है, एक शब्द को उपयोग होता है मुस्लिम की राजनीति, क्या उसके सहारा वो चुनाव पर जाती है पूरे देश में? जहाँ भी चुनाव होता है कि मुस्लिम को टारगेट करके वो काम करती है? देखिए, भाजपा इस देश में तब तक जिंदा है जब तक पड़ोस में पाकिस्तान है और देश में मुसलमान हैं और स्मशान है। मैंने कब्रिस्तान, मुसलमान और पाकिस्तान, ये 3 ना रहे और 3 मिटने वाला नहीं है।
तीनों का वजूद बना रहेगा, मजबूत रहेगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि मुसलमान उनके लिए एकमात्र खुराक है। और पूरा समाज का ताना बुना ये है कि अभी आपका दुर्गा पूजा का पर्व आने वाला है। उस पर्व में लोग नए कपड़े सिलवाएंगे। किन से सिलवाएंगे? दर्जी से सिलवाएंगे। 90% दर्जी मुसलमान। तो आप नए कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? अब विभिन्न तरह की सजावट के सामान खरीदेंगे। आप जो पूजा का जो डाली होता है वो हरिजन के घर से आएगा बनकर, जो बांस का काम करते हैं। तो ये ताना बाना इतना मजबूत है कि ना हिंदू मुसलमान के बिना रह सकता है, ना मुसलमान हिंदू के बिना रह सकता है, ना ईसाई सिख के बिना रह सकता है, ना सिख ईसाई के बिना रह सकता है। यही तो खूबसूरती है भारत की।